हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चालू होगी। अब बहुत एक्साइटेड होंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, बट आईटी के इस लेक्चर के अंदर आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आप जानने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक्स नॉलेज लेने वाले हैं आप आपके इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपके 11th स्टैंडर्ड साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एंड चैप्टर नेम इज basics, just a minute guys, so basics of information technology। so बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि हमें इसके पूरे चैप्टर के अंदर समझने क्या वाला है, बेसिक समझने वाला है कि ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, हमें आउटपुट शो कैसे करता है, हम उसे इनपुट देते कैसे है। सो ऐसी मल्टीपल चीज़ें आपको पता चलने वाली है इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख लो। अगर जल्दी से फटाफट से उस लेक्चर को देख लिया तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से पता चलने वाला है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 एंड दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। चलो सो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि है आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, आईटी का इंट्रोडक्शन समझा हमने, आईसीटी क्या होता है उसको भी समझ लिया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसे भी समझ लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमने देखी। व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती क्यों है वो भी हमने समझ लिया। आगे देखते हैं कोर कॉन्सेप्ट इन आईटी। हम आईटी के अंदर के कोर कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के बारे में समझें। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है वो हमें समझना है ना, कि कंप्यूटर काम कर कैसे रहा है भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि हम उसे पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उसके इनपुट के ऊपर वो क्या करता है, इनपुट को पहले स्टोर करता है, उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करता है एंड प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमें वो शो करता है आउटपुट, और उस आउटपुट के ऊपर हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। हम उस आउटपुट को और ज्यादा हमारे इनपुट के अंदर चेंजेस करेंगे तो हमारा आउटपुट अगेन चेंज हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से ये प्रोसेस है कि इस तरह से ह्यूमन कैसे कंप्यूटर से काम करवाता है ना। चलिए, सो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक। ओके, सो आज के टॉपिक का मेन टॉपिक क्या है, आर्किटेक्चर। ओके, सो आर्किटेक्चर होता क्या है, आर्किटेक्चर जैसे समझो आपका बिल्डिंग बनता है ना, सो बिल्डिंग का पहले उसको डिजाइन किया जाता है ना, सो उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर के पे काम करना है तो कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर के कुछ सेटअप होता है ना, हमारे पास हाथ है पैर है काम करने के लिए, तो उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी, कंप्यूटर सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन काम कर सकता है क्या, नहीं, उसको CPU की जरूरत है, दिमाग तो होना चाहिए ना भाया, तभी तो इंसान काम करेगा। सो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है, CPU की हेल्प लेता है, उसके बाद स्टोरेज करता है, स्टोरेज होना चाहिए उसके अंदर, कीबोर्ड्स की हेल्प लेता है। जस्ट अ मिनट, सो कोल्ड एंड कफ की वजह से ये चीजें होती रहेगी, सो सॉरी इन सारी चीजों के लिए। ओके, चलिए, सो हम जैसे बिल्डिंग की बात करें, हम जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के पास हैंड्स एंड लेग्स एंड मल्टीपल चीजें होती है काम करने के लिए। सो उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी अलग अलग चीजें होती है, सेटअप होता है काम करने के लिए। ठीक है, सो उनके पास स्टोरेज होना चाहिए, उनके पास स्पीकर्स होनी चाहिए, अगर हमें बोल कर कोई इनपुट देना है उसे तो उसके पास स्पीकर होना चाहिए ना, हमें अगर कुछ लिखना है तो हम उसके पास कीबोर्ड होना चाहिए, है ना, अगर हमें कोई चीज को पॉइंट आउट करना है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, माउस छुआ होना चाहिए, है ना। सो कीबोर्ड की नीड होती है, वेबकैम की नीड होती है। वेबकैम क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया, शायद 12th स्टैंडर्ड के अंदर हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं किए, बट जब भी हम, अगर आपको देखना है तो आप 11th स्टैंडर्ड का ना चैप्टर नंबर 2 देख लो या चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर देख लो, उसके अंदर हमने क्या किया है, जब भी हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे होते ना तो मैंने वेबकैम का इस्तेमाल किया, जो कि छोटा सा होता है, आपके लैपटॉप के अंदर होता है, आपके कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है, या फिर हमें बाहर से एक्सटर्नली उसे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
कैप्चर कर सकते हैं बाहर के इंसान को, ठीक है। सो इस तरह से यूज होता है। चलो फटाफट से पूरे को समझते हैं, पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे पहले मॉनिटर, ये जो आपका स्क्रीन है इसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, आई नो कि आप सभी को पता होगा, सो मैं बस शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। चलिए, सो ये आपका मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के ऊपर हमें आउटपुट शो करता है, जो भी चीजें हम उसके ऊपर लिख रहे, जो भी चीजें हम कर रहे वो सारी चीजें कहाँ शो होती है, मॉनिटर के ऊपर शो होती है ना। सो मैं आपको मॉनिटर उठा के तो नहीं दिखा सकती, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओके। उसके बाद है SD DVD ड्राइव, ठीक है। सो ये क्या करता है, रीड करने का काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लगाने का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या करता है, कंटेन करता है सीपीयूज को, मेमोरीज को, एंड इसके अंदर हमें पावर के सपोर्ट के लिए हेल्प होता है, ठीक है। सो समझ के रखना है कि आपका ओवरऑल आपके कंप्यूटर को चलाने का पूरा काम इसके ऊपर होता है, ठीक है। सारा भार इसके ऊपर जमा हुआ है, ठीक है। यही आपके इसके अंदर हमारा स्टोर भी होता है, यही हमारा ब्रेन होता है। सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा तो हम काम कर सकते हैं क्या, नहीं बाबा, नहीं हो सकता है ना, काम नहीं हो सकता, दिमाग नहीं है तो, है ना। सो इसी तरह से अगर कंप्यूटर के पास, इसके पास ये नहीं होगा तो ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, जो भी चीजें हमने हमारे पेज पर डिजाइन किया है, जो भी इनपुट हमने हमारे पेज पर डाला हुआ है, मतलब कि हमारे स्क्रीन पर डाला हुआ है, चाहे आप आपके वर्ड पे डालो, चाहे आप आपके एक्सेल पे डालो। वर्ड एंड एक्सेल हमने 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सीखा होता है ना। सो वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर आपने जो भी चीजें बनाई होगी, जो भी चीजें लिखी होगी, डाली होगी, उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रिंट निकालने का काम करता है प्रिंटर, ठीक है। कंप्यूटर से अटैच होता है, ठीक है। तब जाकर क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन होता है हमारे वर्ड में, एक्सेल में, ठीक है। ये चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप हमें ये पूरा एक्सप्लेन कंप्यूटर के ऊपर करो, ठीक है। सो मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगी अगर आप सभी ने बहुत सारे भर भर के कॉमेंट किए तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हार्ड ड्राइव, यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरेज का काम करता है, प्रोग्राम्स एंड डेटा जो भी आपके पास है वो सारी चीजें स्टोरेज का, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी, इसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको वेब कैमरा इधर पे दिख रहा है, ठीक है। ये कैमरा, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर भी होता है, कुछ कुछ कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होता है, जैसे अगर मेरे सामने वाले की बात करो तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, एक आता है वेबकैम, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको उसे दिखाऊंगी, ठीक है। आपको हाथ में दिखाऊंगी, मतलब ऐसे शो करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेबकैम होता कैसा है, ठीक है। सो उसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने वेबकैम को उसके ऊपर में, यहाँ पर हम उसे ऐसे अटैच कर देते हैं, ठीक है। सो मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी चीजें मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरा पूरा फेस आपको सामने दिखेगा, ठीक है। तो वेबकैम की हेल्प से होता है, ठीक है। माउस, जैसा कि हमारा ये माउस है, इस माउस से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी वर्किंग होती है इससे, ठीक है। चलिए, सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है यही CD DVD डिस्क जो है, ये इस तरह से इसे हम डालेंगे, उसके बाद वो ऐसे गोल 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 घूमेगा, अंदर चला जाएगा, उसके बाद वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड, यहाँ पर आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, मतलब अलग अलग लेटर्स को हम टाइप करते हैं, नंबर्स को टाइप करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारे लर्न कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को इसके अंदर लर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे लेक्चर्स के अंदर, बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अगर आपने मुझसे अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, इतना डेप्थ सिखाऊंगी, इतने अच्छे से आप सीखेंगे कि आपको फिर वो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। सो मैं कोई भी चीज़ इस तरह से सिखाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कंप्लीटली नहीं पता है कोई चीज़ तो मुझे
मुझे किसी से सीखना है तो वो कैसे सिखाने चाहिए, मैं उस तरह से आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी ऐसा स्टेज था, मैं भी कोई कंप्यूटर वाले पूरे बैकग्राउंड से नहीं आती थी, ठीक है। सो मेरे लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टोटली न्यू था, आपके लिए तो फिर भी थोड़ा सा है कि हाँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी, मेरे लिए तो बहुत न्यू था, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी तरह से आता नहीं था यूज़ करना। और हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में क्या होता है, फटाफट से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, बट हमें तो बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो हम प्रोग्रामिंग करें कैसे, है ना। सो ये सारी चीज़ों को, ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सारे कमेंट्स को रीड करेंगे एंड ज़रूर से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या समझा, हाँ यस, उसके बाद नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। व्हाट इज माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होता क्या है, ये आपको दिख रहा है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोफोन को यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी हम ऐसे रख के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रोफोन एक तरह से इनपुट देता है, ठीक है, इन अ स्पीकिंग फॉर्मेट में, ठीक है, हम बोलकर एक इनपुट दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पीकर। स्पीकर हमें प्रोड्यूस करता है वॉइस को, ठीक है, जो हमने इसके अंदर अगर कोई भी वॉइस है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वॉइस है तो वो आपको सामने यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी चीज़ें प्ले कर दी, मैंने जैसे सपोज कि यहाँ पर कोई म्यूजिक प्ले कर दिया, मैंने यहाँ पर कोई मूवी प्ले कर दिया, तो ये स्पीकर्स में से आपको आवाज़ें सुनाई देगी, ठीक है। सो इस तरह से सिस्टम होता है, ओके। सो ये आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आई होप सो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला हुआ है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज 3 बेसिक कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम के पास क्या होता है, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। सो 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट का मतलब क्या होता है, हमें जो भी काम करवाना है, हमें अगर जस्ट सपोज कि आपको, ठीक है, आपको मुझसे काम करवाना है, ओके, झाड़ू पोछा नहीं, हाँ झाड़ू पोछा नहीं, ठीक है, मुझे नहीं आता, मैं एकदम गंदा करती हूँ झाड़ू पोछा, ठीक है। सो अगर आपको मुझसे काम कराना है, आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना। जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मैम हमें कीबोर्ड के शॉर्टकट्स चाहिए, मैम हमें कीबोर्ड के शॉर्टकट्स चाहिए, ठीक है, आपने मुझे क्या दिया, आपने मुझे इनपुट दिया, ठीक है, मीन्स लाइक अ इंस्ट्रक्शन, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, आपने मुझे इनपुट दिया, वो चीज़ें मुझे शो हो रही है, मैंने वो चीज़ें देखी और उसके बाद मैंने क्या किया, वीडियो क्रिएट किया इनपुट का, ठीक है, मींस कि जस्ट सपोज कि आपने मुझे जो इनपुट दिया उसके बेस पे मैंने क्या कर लिया, एक बढ़िया सा वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने आपको 50 शॉर्टकट्स दे दिए, किसके, कीबोर्ड्स के, ठीक है। तो आपके सामने आपका आउटपुट आ गया, है ना। ये हमने एक रियल एग्जांपल के साथ सीखा हुआ है, ये चीजें हमने समझी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का, मींस कीबोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीबोर्ड पर हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। आपने टाइप क्या किया यहाँ पर 5+4, ओके, आपने क्या टाइप किया, 5+4 टाइप किया आपने, वो चीजें कहाँ शो होगी बेटा, वो चीजें शो होगी यहाँ पर चीजें शो हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर, एंटर प्रेस किया, आपके सामने क्या आ जाएगा, 5+4 = 9। सो वो जो 9 शो होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रक्शन, आपको जो काम करवाना है, ठीक है, जो काम करवाना है आप इसको बोलो, ये आपका काम करके देगा, ठीक है। सो हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसे, हमें क्या बोला हुआ है, लेट्स यूजर्स एंटर डेटा कमांड। हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, लाइक 5+4 एंटर किया हमने, कोई कमांड एंटर करते हैं कि आप जैसे आप जा रहे हो, कुछ भी ओपन करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से आप उसको कमांड दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप गूगल पर गए, आप गूगल को कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, सो वो सर्च इंजन में से फाइंड आउट करेगा एंड आपको शो करेगा, है ना। सो इस तरह से यहाँ पर क्या चीजें होती है कि हम कोई भी डेटा देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, उसके ऊपर वो वर्क करता है एंड हमारे सामने उस चीज को शो करता है, प्रोसेस करता है, अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है एंड हमारे सामने आउटपुट शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आ गया इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। सो ये सब कीबोर्ड के
इनपुट डिवाइसेस है, जैसे हम इन्हीं चीज़ों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, मीन्स की कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वर्क करने के लिए। ओके, सो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बारकोड रीडर आप सभी को पता है। उसके बाद टच स्क्रीन हो गया, आप स्क्रीन पर टच करके आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया स्कैनर्स, ठीक है, स्कैनर्स भी क्या होता है, इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट यूनिट है, स्कैनर्स है ना। आप स्कैन करते हैं, उसके बाद आप नंबर को ऐड करते हैं, उसके बाद आप पे करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको कोई लिस्ट, जैसे कुछ मुंबई के कुछ अच्छे हाई फाई होटल्स होते हैं तो उनका बार कोड होता है, ठीक है, उस बार कोड को आप स्कैन करेंगे ना तो वो आपको क्या करेगा, शो करेगा, पूरा आउटपुट शो करेगा। आपने वहाँ से इनपुट, आपने उनके पास वो स्कैनर है, ठीक है, उन्होंने आपको स्कैन करने के लिए दिया, आपने स्कैन कर लिया अपने फ़ोन में, स्कैन करने के बाद आपके सामने पूरा मेन्यू लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपको आउटपुट शो कर रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ सीखो और समझो, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है। सो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से गाइस, साथ में बोलो, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर एंड टच स्क्रीन एंड स्कैनर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, हमारे पास दिमाग है ना भैया, सो इस दिमाग का इस्तेमाल करके हम चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है ना, सो उसी तरह से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना। सो उसी तरह से जो ये कंप्यूटर है, हम जो भी चीज़ें उसे कह रहे हैं काम करने के लिए, वो अपने दिमाग को बोल रहा है, अपने सीपीयू के अंदर उसका जो दिमाग होता है उसे कह रहा है काम करवा, तो वो सीपीयू क्या करेगा, आपके मॉनिटर से काम करवाएगा, ठीक है। सो मॉनिटर के ऊपर आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ओके, चलिए, सो सीपीयू, ब्रेन, ये देखो यहाँ पर भी बोला हुआ है ब्रेन दैट प्रोसेसेस डेटा, ये क्या करता है, प्रोसेस ऑन अ डेटा, सो ये डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। एंड इसके अंदर और तीन चीजें आ जाती है, जैसे कि सबसे पहले ALU, ठीक है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आप एरिथमेटिक चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एरिथमेटिक नंबर्स, ठीक है, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल चीज़ों को मतलब आप कोई कंटेंट वगैरह भी आप उसके ऊपर दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, ठीक है। सो आप एरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोग्राम्स को, ऐसे यूनिट्स को आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बोला हुआ है डज एरिथमेटिक लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल कंपैरिजंस एंड डिसीजंस, ठीक है, आप इस तरह के काम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर का अंदर के पार्ट्स है, ठीक है, जिस तरह से सीपीयू के अंदर वर्किंग होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट सीयू क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने का काम, जैसे प्रोसेस करवाता है, मेमोरीज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आउटपुट शो करता है, ठीक है, लाइक स्टोर कर लिया, ठीक है, चीज़ों को उसके ऊपर काम करवाया। सो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करवाने का काम कंट्रोल यूनिट मीन्स के सीयू करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट मींस यहाँ पर जो भी चीजें हैं आपका, आप जब कोई चीजें परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो पहले भी वो स्टोर करेगा, ड्यूरिंग आपके प्रोग्राम भी स्टोर करेगा एंड आफ्टर आपके प्रोग्राम भी स्टोर करेगा, ठीक है। सो स्टोरेज का काम किसका होता है, मेमोरी का होता है, ठीक है, याद रख लेना इसे। अब मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर भी तीन पार्ट है, ठीक है, मेमोरी के अंदर भी दो पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी अगेन दो पार्ट है, कौन कौन से, RAM एंड ROM, ठीक है। RAM क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस कि इसके अंदर क्या होगा, रीड एंड राइट टेम्परेरी, हम टेम्परेरी चीज़ों को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कोई डेटा है उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, लॉस कर देंगे व्हेन हमने पावर ऑफ कर दिया, ठीक है। सो इसीलिए इसे वोलेटाइल कहा जाता है, ठीक है, कि इसके अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं और ये हम परमानेंटली इसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, RAM के अंदर। ओके, ROM रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी मीन्स की परमानेंट, ठीक है, याद रख लेना है, रीड ओनली मेमोरी मतलब कि परमानेंट, हम इसके अंदर जो भी चीज़ें रहती है वो परमानेंटली स्टोर रहती है, जो भी चीज़ें ROM के अंदर होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। लाइक आपने कोई फ़ोन खरीदा, ठीक है, तो उसके अंदर
ऑलरेडी कुछ चीजें रहती है, ठीक है, आप उसे क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ROM के अंदर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर चीजें रहती है, उसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट राइट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। ओके, सो ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही होता है और इसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, ये क्या रहता है इसके अंदर, ठीक है, डिवाइस के अंदर। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी है आपका, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कि आपके डिवाइस के अंदर होता है, ठीक है। बट आपको और एक्स्ट्रा स्टोरेज या एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आप सेकेंडरी मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टोरेज को हम एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज को हमें ऐड करना है, लाइक आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए आप हार्ड डिस्क, ठीक है, सो इस तरह की चीजें आप पेन ड्राइव्स हो गए, फ्लैश मेमोरी हो गया, इस तरह से चीजों को आप एड ऑन कर सकते हैं, CD DVD लाइक इस तरह की चीजें। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट की बात करें तो प्रोसेसेस रिजल्ट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। सो आउटपुट यूनिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने इनपुट यूनिट देखा, उसके बाद हमने मेमोरी यूनिट देखा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, आउटपुट यूनिट देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इस तरह की बेसिक चीजें पता होगी, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम आपने थोड़ा सा फास्ट किया है, तो मैं जरूर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा और स्लो वे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप जैसा बोलेंगे उस तरह से और चीजें इंप्रूव होगी, और चीजें अलग तरह से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था किस चीज को, आर्किटेक्चर को देखा। आर्किटेक्चर के बाद हमने 3 मेन कंपोनेंट देखा था कंप्यूटर का। 3 मेन कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट क्या देखा था हमने, इनपुट यूनिट देखा, ठीक है। इनपुट यूनिट के अंदर क्या आ जाता है, कीबोर्ड माउसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब ये जो मेमोरी यूनिट, इनपुट हमने इनपुट दिया, ठीक है, मेमोरी का काम क्या होगा, वो स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोरेज के अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, चीजें हैं, है ना, जैसे कुछ ऑलरेडी है इसके अंदर, ठीक है, कुछ हमें एक्सटर्नल की जरूरत हो तो अपने मेमोरी के अंदर वो सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब वो पूरा स्टोरेज का काम कर रहा है, प्रोसेस का काम कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या होगा, शो होगा आउटपुट, ठीक है। सो इनपुट हमने दिया, मेमोरी हमारा स्टोर कर रहा है, उसके बाद हमें क्या शो कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। सो आउटपुट यूनिट को समझते हैं। आउटपुट यूनिट क्या है, आपके मॉनिटर के ऊपर आपको शो करता है, ठीक है, लाइक मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस सीन इन अ शॉप्स, मॉल्स, इस तरह से आप अलग अलग, यहाँ पर रिजल्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, आपको आउटपुट यूनिट क्या कर देगा, शो कर देगा चीजों को जो भी ह्यूमन के रीडेबिलिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। आपको जिस लैंग्वेज में समझेगा उस तरह से आपको वो शो कर देगा आउटपुट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्टर, ओके। सो इस तरह से ये आपको शो करता है। प्रोजेक्टर के ऊपर आपको चीजें दिखाई देती है ना, मॉनिटर के ऊपर आपको चीजें दिखाई देती है ना, स्कैनर्स की वजह से आपको चीजें दिखाई देती है, ठीक है। सो इस तरह से प्रिंटर, ये देखो प्रिंटर के वजह से आपको चीजें प्रिंट करने के बाद आपके फॉर्म में आ जाता है। स्पीकर्स की वजह से आपने जो भी इसके अंदर सिस्टम के अंदर आपने जो भी वॉइस आपको सुनना है, स्पीकर्स की वजह से आपको वो सुनाई देता है ना। सो वो भी आपको क्या कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, आउटपुट यूनिट से, ठीक है, याद रखना है, ओके, आउटपुट यूनिट से, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस तरह की चीजें हमें कहां पर दिखाई दे देती है, मॉल्स के अंदर, शॉप्स के अंदर हमें इस तरह की चीजें नॉर्मल डेज में दिखाई दे देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एक घूंट पानी पी लेती हूं, आप क्विक रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, चल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा, समझा, उसके बाद आपने आर्किटेक्चर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट पढ़े, समझा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है। यूनिट्स, मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुनना है, बस ध्यान से सुन लेना है और इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ओके। चलिए, सो
बिट, बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, आपको या फिर वन सेंटेंस की क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। सो बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, और इसकी वैल्यूज कैसी होती है? जीरोस और वंस के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, 0 या 1 होता है, ठीक है। उसके बाद निबल क्या होता है? 4 बिट होता है, ठीक है, इसमें 4 बिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1011, ओके। उसके बाद आ जाता है बाइट, ठीक है। बाइट कैसे होता है? 8, ठीक है, 8 बीट्स होते हैं, 1 बाइट के अंदर 8 बीट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले बिट बताया हुआ है, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें 0 या 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? निबल आ जाता है, जिसके अंदर 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? बाइट आता है, ठीक है। सो बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको इस तरह से 111011000 इस तरह से आपको बताया हुआ है कि किस तरह से बाइट है, ठीक है। बाइट के अंदर 8 बीट्स होते हैं, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। इसे ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर को, ओके। उसके बाद कॉमन साइजेस यहाँ पर बताया हुआ है, कॉमन साइजेस हालांकि फर्स्ट यहाँ पर यूनिट्स बताए हुए हैं एंड उसका अप्रॉक्स साइज बताया हुआ है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट 1 बाइट में क्या है? 8 बिट्स होते हैं, अभी अभी हमने देखा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद 1 किलोबाइट में क्या होगा? 124 बाइट्स होंगे, ठीक है, 124 बाइट्स होंगे। 1 बाइट 8 बीट्स है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट बीट्स, ओके। उसके बाद अगर 1 किलोबाइट की बात करें, 1 केबी में कितने बीट्स होते हैं? 124, मतलब 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट के अंदर क्या होता है? 124 केबी, ठीक है, 124 केबी होता है, ओके। नेक्स्ट 1 गीगाबाइट में 124 MB, ओके। 1 टेराबाइट मीन्स कि 1 टेराबाइट के अंदर क्या होता है? जीबी, कितना जीबी होता है? 124 जीबी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला हुआ है? 1 पेटाबाइट के अंदर क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 1024 TB होता है, ओके, टेराबाइट, ओके। 1 एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट के अंदर क्या होता है? 124 PB, ठीक है, मतलब कि पेटाबाइट, ओके। सो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेटली साइज बताया, ठीक है। आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक है तो मैंने इसीलिए आपको बस बता दिया है, ठीक है। सो इतना कुछ भी आपको ऐसा लर्न वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ओके। सो थोड़ा पढ़ेंगे और जितनी चीजें पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के अंदर आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी वक्त आपको लेक्चर के बीच में ही पूरा जितना टॉपिक हमने पढ़ा है, 3 टॉपिक कवर करें या 4 टॉपिक कवर करें, आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए आपको भी कोशिश करनी है, इतने ध्यान से सुनो कि आपको लेक्चर में ही वो इतना टॉपिक आपका कवर हो जाए, ओके। एंड नोट्स भी फटाफट से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ओके। मैंने आपके लिए ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है, इस तरह से आपका चैप्टर है वो बहुत ज्यादा लेंदी वे में, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल वे में दिया हुआ है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखा है जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। आपने ऊपर जो आर्किटेक्चर देखा वो सारा आर्किटेक्चर क्या था? वो सारा हार्डवेयर था, है ना। हमने सीखा हुआ है कि हार्डवेयर होता क्या है? जो भी चीजें हम फिजिकली देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो सारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है? हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। बट अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो सारे क्या है? सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। लाइक आपने कुछ डाउनलोड किया है ना, कोई एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें क्या है? वो सारे प्रोग्राम्स क्या होंगे? सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। सो हार्डवेयर यहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट यू कैन सी एंड टच, ओके, लाइक अ मदरबोर्ड, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
सॉरी पावर सप्लाई हो गया, वेब कैम हो गया, फैंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, इसे हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें फिजिकल वे में प्रेजेंट होता है हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हार्डवेयर्स हो गए, ओके। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो हार्डवेयर को कहता है व्हाट टू डू, ठीक है। सो वो सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। सो आपके सामने जो भी चीजें दिखाई दे रही है, पूरा आर्किटेक्चर आपने देखा, पूरा आर्किटेक्चर आपने समझा, वो पूरा आर्किटेक्चर क्या होगा, वो पूरा आर्किटेक्चर हार्डवेयर्स होंगे। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीजें क्या है, प्रोग्राम्स। वो सारे प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर के बारे में, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन सोर्सेस, क्लोज सोर्सेस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको समझने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमारे इस सेकेंड लेक्चर के अंदर मीन्स की चैप्टर नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से हार्डवेयर है, किस तरह से सॉफ्टवेयर है, मेमोरीज है, रैम, रोम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेना, जैसे ही लेक्चर एंड हो फटाफट से समझो चीजों को, स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से नोट डाउन भी जरूर से कर लेना, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड सारे दोस्तों को शेयर भी करना है। जितने भी नए दोस्त बनाए हो कॉलेज में जाने के लिए, सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर लेना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट सेक्शन में बताना कि लेक्चर कैसा लगा आपको, ओके।